ओके सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आप लोग को छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जो टोटल 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले भी मैं आपको जो है पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको टोटल 30 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको करवाया था। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें मैं आपको लगभग 30 to 35 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इसके बाद आपका जो है पार्ट 3 आएगा, उसमें भी जो है वो आपका 40 क्वेश्चन जो है उसमें रहेंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चंस में आपको छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको कवर करने वाला हूं, जो आपके छत्तीसगढ़ में होने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीजी पीसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैं टोटल आपको जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको करवाने वाला हूं। देखिए हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप याद कर लो इसको, फिर आपका जो है कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। इनका 56% है जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें हिस्सा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 56% नहीं, तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पॉपुलेशन है तो जनजाति में 56% जो है वो गोंड जनजाति है। इस प्रकार ये जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो है अबूझमाड़ क्षेत्र, जो कि नारायणपुर में आपका आता है। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो अबूझमाड़ नारायणपुर में होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका कवर्धा जो मैकल रिज। आपने अगर आप छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को थोड़ा सा भी अगर जानते हो तो आपको जो है वो कवर्धा क्षेत्र में क्या दिखेंगे, मैकल की जो पहाड़ियां हैं वो दिखेंगे। उसकी वजह से ही जो छत्तीसगढ़ में सबसे जो कम वर्षा है वो कवर्धा में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गौरलाटा की चोटी, जिसकी जो टोटल जो हाइट है वो 1225 मीटर है। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जिसकी टोटल हाइट 1225 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है उसका नाम है शिवनाथ नदी, जो टोटल 296 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है वो है महानदी, जिसकी टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है। बट ये जो है वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 286 किलोमीटर में ही जो है वो ये प्रवाहित होती है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सबसे जो लंबी नदी है वो महानदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो वो शिवनाथ नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 296 किलोमीटर है। आप चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सॉरी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है वो महानदी को कहा जाता है। फिर बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो बस्तर की जो जीवन रेखा है वो जो है वो हमारी इंद्रावती नदी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, और सरगुजा की जीवन रेखा, तो सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है रिहंद नदी को। एक मिनट, हाँ, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो सरगुजा की जीवन रेखा जो है वो रिहंद नदी को कहा जाता है। आप इसको जो है वो ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, सॉरी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, सरगुजा की जीवन रेखा तो वो है आपको कौन सी, रिहंद नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर। तो छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए जो शहर प्रसिद्ध है उसका नाम है चांपा शहर, जो कि आपका कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो एसीसी सीमेंट है, जो कि जामुल दुर्ग में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। आप ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो पहला सीमेंट कारखाना है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला जो सीमेंट कारखाना है वो एसीसी सीमेंट जामुल है, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जो शक्कर कारखाना है वो उसका नाम है भोरमदेव शक्कर कारखाना। देखो एक्चुअल में उसको हम लोग इसी प्रकार से याद करते हैं कि भोरमदेव शक्कर कारखाना, जो कि कवर्धा में है, बट इसका पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा। ध्यान से देखिएगा पूरा नाम क्या है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना, ये और छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना तो एसीसी सीमेंट है, परंतु छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उद्योग है, जो प्रथम जो इंडस्ट्री है, उसका नाम है बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, जहां पढ़ा हुआ होगा कि इसमें जो है वो मजदूर हड़ताल हुआ था। ठीक है, जो सबसे लंबा चला था 37 दिन, ये वहीं से रिलेटेड है। हिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उद्योग है वो बीएनसी मिल है, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। वही प्रथम सीमेंट कारखाना जामुल सीमेंट कारखाना था। ठीक है, सीमेंट जामुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीन भाषा है उसका नाम है कोसली। फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है उसका नाम है आपकी कौन सी? छत्तीसगढ़ी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होने हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कोसली है। वहीं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली जो भाषा है उसका नाम है छत्तीसगढ़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की संपर्क भाषा कौन सी है? तो बस्तर की जो संपर्क भाषा है उसका नाम है हल्दी। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद सरगुजा अंचल की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सरगुजा अंचल की प्रमुख भाषा है जो है उसका नाम है सादरी। यहाँ पे चारों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो वो है कोसली। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। बस्तर की संपर्क भाषा या बस्तर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? हल्बी। सरगुजा अंचल की बोली कौन सी है? तो वो है आपकी सादरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, प्रथम कॉलेज की बात की गई है। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला कॉलेज है वो है आपका छत्तीसगढ़ कॉलेज, जो कि रायपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कॉलेज कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला यूनिवर्सिटी था वो था इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय वो तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है जो कि रायपुर में स्थित है। पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ये कहां पे स्थापित है? तो ये जो है वो हमारे खैरागढ़ में स्थापित है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक और विश्वविद्यालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। वो रायपुर में है और वो इंदिरा गांधी के नाम पर है। बट ये जो है वो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ये इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। ये जो खैरागढ़ जो रियासत थे वहां के जो राजा थे वीरेंद्र बहादुर, उनकी बेटी का नाम था इंदिरा, उनके नाम पर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला कॉलेज कौन सा था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। दूसरा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम विश्वविद्यालय मतलब पहली जो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वह इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसका नाम है महर्षि विश्वविद्यालय, जो कि मंगला बिलासपुर में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, जहां पे एक चीज मिसिंग हो गया कि देखो जो इंदिरा कला एवं जो संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ना, वो संगीत से संबंधित था, बट जो सामान्य शिक्षा से संबंधित जो पहला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो वो है आपका पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। ध्यान से करिए क्वेश्चन को। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ था बिलासपुर पेंड्रा सीपी से। पेंड्रा बिलासपुर सीपी से। 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछ देते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र। कब हुआ था? 1900 में। कहां से हुआ था? तो वो हुआ था आपका पेंड्रा सीपी, जो कि पहले बिलासपुर का भाग था, वहां से। इसके जो संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे माधवराव सप्रे, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। देखो क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं माधवराव जी सप्रे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था कही दे दे संदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र था, मतलब जो है वो है रायपुर, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? देखो इससे पहले जो आपको मैं पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका नाम था आपका छत्तीसगढ़ मित्र। बट वो जो पत्रिका थी वो मासिक पत्रिका थी, डेली उसका प्रकाशन नहीं होता था। परंतु छत्तीसगढ़ में जो डेली बेसिस पे आना चालू हुआ, जो दैनिक पत्रिका थी, उसका नाम था महाकौशल। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक हैं झाड़ू राम जी देवांगन। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या पूरी दुनिया में जो है पंडवानी को जो है वो तीजन बाई जी ने जो है वो ख्याति दिलाई थी, इसीलिए सबको ये लगता है या बहुत से लोग जो है वो ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक कौन है? तीजन बाई। तो ये ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक माने जाते हैं झाड़ू राम जी देवांगन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के जनक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के जो जनक थे वो वीर नारायण सिंह जी थे। यहाँ पे की ध्यान रखिएगा कि वीर नारायण सिंह जी कहां से थे? तो जो वीर नारायण सिंह जी जो है वो सोनाखान से थे। सोनाखान कहां पे है? वो बलौदाबाजार में पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर का गांधी किसे कहते हैं? तो बस्तर का गांधी जो है वो मनकूराम सोढ़ी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग है। पहला था कि छत्तीसगढ़ का गांधी तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, बस्तर का गांधी तो मनकूराम सोढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है वो हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। तो ये आपके जो टोटल पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका पार्ट 3 आने वाला है, जिसमें भी आपको जो है टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार टोटल आपके जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन छत्तीसगढ़ का 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको इसमें से कुछ नई चीज जानने को मिला हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप जो है वो अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें छत्तीसगढ़ में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आने वाले दिनों में आपको जो है वो जो करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियोस हैं वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा। साथ में बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ के जो स्टैटिक पोर्शन है, वहां से छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, बहुत सी चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूं। साथ में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत सी चीजें आपको जो है समय के साथ देखने को मिलेंगी। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों से सीखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।